2024 का चुनावी दंगल जोरों पर है। सभी दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में वाराणसी सीट से नामांकन दाखिल किया और चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास 3 करोड़ रुपए की चल संपत्ति मूवेबल एसेट्स हैं और उनकी संपत्ति का सबसे ज्यादा हिस्सा करीब 2 करोड़ 86 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट के रूप में है और जो ये दिखा रही है कि पीएम को एफडी भा गई है। आपको भी भाती है क्या? नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आज हम यही बात करने वाले हैं कि फिक्स डिपॉजिट आखिर इतनी फेवरेट क्यों है लोगों के बीच में और एफडी में निवेश के फायदे क्या हैं और किसे इसमें निवेश करना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी को निवेश का एक भरोसेमंद विकल्प माना जाता है, खासकर सीनियर सिटीजन्स यानी 60 साल या उससे ऊपर की उम्र के लोगों के लिए। फिक्स डिपॉजिट की सबसे बड़ी खासियत है नियमित कमाई का ये साधन उपलब्ध कराता है और बाजार के उतार चढ़ाव से आपको बहुत दूर रखता है। ये क्वालिटी ऐसे निवेशकों को अपनी ओर खींचती है जो तयशुदा यानी फिक्स्ड रिटर्न के साथ एक वित्तीय स्थिरता चाहते हैं। फिक्स डिपॉजिट के फायदे भी जान लीजिए। पहला, फिक्स डिपॉजिट में गारंटी के साथ रिटर्न मिलता है, मतलब आप जिस ब्याज दर पर एफडी शुरू कराते हैं पूरे टेन्योर के दौरान उसी दर से आपको ब्याज मिलता रहता है, भले बैंक बाद में एफडी की ब्याज दर को घटा ही क्यों ना दे। रिटर्न फिक्स होने से आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम का पता होता है, जिसके हिसाब से आप अपना फाइनेंशियल गोल बना लेते हैं। दूसरी बात है अच्छी कि एफडी फ्लेक्सिबल टेन्योर के साथ आती है। आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी कर सकते हैं। बैंक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी ब्रांच जाकर दोनों तरह से एफडी खोलने की सहूलियत देते हैं। तीसरी बात है सीनियर सिटीजन्स के लिए फायदे वाली बात, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा ब्याज मिल जाता है। जनरल पब्लिक के निर्धारित ब्याज दर से आधा फीसदी तक अधिक इन्हें ब्याज मिलता है। 5 साल की एफडी कराने पर इनकम टैक्स में डिडक्शन का फायदा मिलता है, यानी चौथी जरूरी बात यह कि आप टैक्स सेविंग एफडी भी कर सकते हैं। इसमें निवेश करके इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की कटौती क्लेम की जा सकती है। पांचवी बात, एफडी पर बैंक से आसानी से आपको लोन मिलता है। यही नहीं, कई बैंक एफडी पर आपको क्रेडिट कार्ड भी ऑफर करते हैं, यानी आपके एफडी के बैलेंस के बराबर आपको क्रेडिट कार्ड इशू हो सकता है। छठी बात जिसके लिए फिक्स डिपॉजिट बहुत पॉपुलर है, फिक्स डिपॉजिट में जमा रकम पर आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। अगर आपका बैंक मान लीजिए वित्तीय संकट में फंस जाए या उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक की जमा सुरक्षित रहती है और इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। ब्याज दरों में वृद्धि की वजह से फिक्स डिपॉजिट को लेकर पिछले 1-1.5 साल में ट्रेंड बदला है। एफडी अब महंगाई को मात देने वाले रिटर्न दे रहे हैं। खुदरा महंगाई दर जहां 6% के इर्द गिर्द है, वहीं एफडी आपको 8% तक का रिटर्न दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं एफडीज के रिटर्न पर। बड़े बैंकों की बात करें तो जनरल पब्लिक के लिए 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी पर एसबीआई की ब्याज दर 3.50 से 7% है। बैंक ऑफ बड़ौदा 4.25 से 7.25% ब्याज दे रही है और एचडीएफसी बैंक के रेट 3 से लेकर 7.25% सालाना के बीच में है। छोटे बैंक तो ब्याज के मामले में बड़े बैंकों से भी आगे हैं। अब देखिए ना, सूर्योदय बैंक की एफडी पर आपको 4 से 8.65% का ब्याज मिल रहा है, तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में ब्याज जो है 3.75 से 8.50 तक है। वहीं सीनियर सिटीजन्स को इस पर आधा फीसदी का एक्स्ट्रा ब्याज भी मिल जाता है। बैंक शॉर्ट से मीडियम टर्म यानी 1 साल से 3 साल की एफडी पर ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। मौजूदा वक्त फिक्स डिपॉजिट में निवेश का सही समय भी है। एफडी ऐसे लोगों के लिए निवेश का अच्छा विकल्प है जो कम रिस्क लेना चाहते हैं और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं। सीनियर सिटीजन्स को छोटे बैंक 9% सालाना तक का ब्याज ऑफर कर रहे हैं। ऐसे में एफडी रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम का भी अच्छा सोर्स बन जाता है। सेफ लोग मानते हैं इसलिए इसमें निवेश करते हैं। बैंक आपको इंश्योरेंस देता है इसलिए आप निवेश करते हैं और आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है एफडी में।